सास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की अनुकंपा से आज हम संख्योपसंग्रह अधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। इस अधिकरण का अर्थात चतुर्थ पाद ये चल रहा है। प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 11वां सूत्र है। न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च, ये है। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ है, इस विषय में भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इसकी भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं, बृहदारण्यके तद्देव ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपसते मृतम् इत्यस्य अनन्तरं श्रूयते यस्मिन् पंचजन आकाशश्च। देखिए, यस्मिन् पंचजन आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम्। ये है प्राणस्य प्राणम इति। कहते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में यस्मिन् तद्देवा ज्योतिषां ज्योति रायुर्होपासते मृतम, ज्योतियों के भी ज्योति परमात्मा की उपासना देवता लोग करते हैं, ये बात बतलाई गई। ज्योतिषाम ज्योति माने सूर्य चंद्रमा इत्यादि जो ज्योति स्वरूप हैं, इनके भी ज्योति अर्थात सूर्यादि के भी प्रकाशक जो परमात्मा हैं, उनकी उपासना देवगण करते हैं। इसके बाद एक मंत्र आता है, उस मंत्र में है यस्मिन् पंचजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम्। ये वाक्य आया बृहदारण्यक का है, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ खंड का 17वां है। कहते हैं जिसमें पांच पंचजन आकाश प्रतिष्ठित है, उसी को आत्मा समझना चाहिए। और यहीं पर आगे चल करके बताया गया प्राणस्य प्राणम, प्राण का प्राण है। इन दो वाक्यों को लेकर के यहाँ पर विचार प्रस्तुत हुआ है। किमत्र पंचजना इति सांख्य प्रसिद्धानि पंचविंशति तत्वानि ग्राह्यानि।
आहोसिद वाक्य से श्रुत वेदांताभिमताः प्राणादयः इति। आहोसिद वाक्य से श्रुताः वेदांताभिमताः प्राणादयः इति। जिस ग्रंथ से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस ग्रंथ के प्रकाशन में लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। अत्यंत अशुद्ध प्रकाशन है। ऐसे ग्रंथों से पढ़ाना बड़ा मुश्किल का कार्य है। कहते हैं किमत्र पंच पंच जना, कहते हैं यस्मिन पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः। पंच पंच जना, इसके द्वारा पंच पंच जना, इसके द्वारा सांख्य सिद्धांत में प्रसिद्ध जो 25 तत्व हैं, 25 तत्व हैं, वे ग्रहण किए जाएंगे क्या, ये संदेह कर रहे हैं। आहोसित अथवा, आहोसित अव्यय है अथवा, वाक्य शेषे श्रुता, वाक्य शेष में श्रूयमाण, वाक्य शेष में सुनाई देने वाले वेदांत से अभिमत प्राणों को ग्रहण किया जाएगा, ये संदेह है। कहते हैं किम युक्तम, कहे युक्त क्या है, उचित क्या है, आप ये बतलाओ, उचित क्या है, हमें किसे लेना चाहिए। कहते हैं तांत्रिकाणि 25 तत्वानि, कहते हैं तांत्रिकाणि माने सांख्य तंत्र में, सांख्य सिद्धांत में कहे गए जो 25 तत्व हैं, इन 25 तत्वों को ही यहाँ पंच पंच जना इससे लेना चाहिए। कहे कुतः, कहे क्यों लेना चाहिए। कहते हैं पंच पंच जना इति नियत संख्या पंच शब्द विशेषित पंचजन वाच्य घटकया 25 तत्वानाम एव प्रतीतेह। कहते देखिए पंच पंच जना, पंच पंच जना कहा गया ना, कहते हैं पंच पंच जना, 5 जन, तो नियत संख्या जैसे आप देखिए पंच जना और उसके आगे है पंच, तो पंच शब्द से विशेषित कौन है, जन। पंच जना यहाँ पर पंच शब्द विशेषण है जन शब्द का। अब पंच शब्द से विशेषित जो जन शब्द है उसका वाच्य जो है पंचजन हुआ, और उसमें घटक कौन है, पंच संख्या है। घटकत्वम माने अवयवत्वम, घटकत्वम, घटकत्व, घटक कहते हैं अवयव को। तो पंचजन का घटक जो पंच, ये इत्याकारक अवयव है। नियत संख्या, संख्या निश्चित है, पंचजन में 5 की संख्या, पंच की संख्या 5, इधर 5 है। पचहम 25, इसलिए 25 तत्वानाम एव प्रतीत है। इसलिए पंच पंच जना, 5 जन 5, 5 जन, एक जन में 5, दूसरे जन में 5, 5 में 5 जन हो गए तो कितने हो गए, पचहम 25। तो 25 संख्या की प्रतीति हो रही है, और सांख्य सिद्धांत में 25 तत्व ही माने गए हैं, 25 तत्व माने गए। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज बतला रहे हैं, कापिलाश्च मूल प्रकृतेर विकृतिर्महदाद्याः प्रकृति विकृतयः 7 षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। सांख्य कारिका, तीसरी कारिका है। कह रहे हैं इति तत्वानां परिगणनम स्वरूपम चाहुः। कहते हैं इस कारिका में जो
सांख्य सिद्धांत में अभिमत तत्व हैं, उन सभी तत्वों की परिगणना की गई है और स्वरूप भी बतलाया गया है आगे चल करके।